सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो अभी रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने एक नई वैकेंसी अनाउंस की है, जिस वैकेंसी का नाम है जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर। जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर 2024 की वैकेंसी है। अब इसका एडवर्टीज़मेंट डेट देखते हैं। 18 सितंबर से शुरू, 18 सितंबर कब तक? 30 सितंबर 2024। जो एरर ठीक करने का कुछ इशू होता है तो वो ठीक करने की डेट है आपकी 3 से लेकर 5 तक, 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। प्रीलिम्स की डेट अभी नोटिफाई नहीं है, बाद में करेंगे। मेंस की भी डेट बाद में नोटिफाई करेंगे। आपको ये वैकेंसी की डिटेल मिलेगी www.mphighcourt.gov.in। नाउ कम्स टू द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर। नेम ऑफ द पोस्ट है UR की 23 सीट है, 1 PH के लिए रिजर्व्ड है, 6 फॉर OBC, 7 फॉर SC, 9 फॉर ST। टोटल हो जाती हैं 45 सीट। 45 सीट के लिए वैकेंसी है। उसके बाद इनका चलते हैं पद नाम एंड वेतन क्या है इनका। सो पोस्ट का नाम ये हो गया जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर। वेतन मान देख लीजिए 9300 की ग्रेड है, 9300 से लेकर 34,800 की, 9300 टू 34,800। इंपॉर्टेंट है इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए एंड मस्ट पजेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। एंड सेकंड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें एडवर्टीजमेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए। एज 18 से लेकर 35। ना अब इसमें ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, इंडियन वगैरह डिटेल है इसमें। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है इसमें। राइट, इम्पर्सोनेशन वगैरह नहीं करना है। देन कम टू द पार्ट ऑफ प्राइस। कितना है एप्लीकेशन फॉर्म? तो 200 तो आपका एग्ज़ाम वाला हो जाता है पैसा, एंड 743 जो एग्ज़ामिनेशन वाली बॉडी जो कंडक्ट करा रही है उसका हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 943 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 743 फॉर रिजर्व कैटेगरी। नाउ अब चलते हैं, ये प्रोसेस हो गया एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड देन एडिट एप्लीकेशन। ये वाले यूज़र ID रजिस्ट्रेशन वगैरह करिए। कोई डाउट होने पे आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9513253384। देन इज़ अबाउट द योजना पे चलते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा की योजना दो चरण में होगी। एक तो प्रारंभिक होगी और उसके बाद मुख्य लिखित होगी। और ये जो प्रारंभिक वाले जो बुलाएंगे 1:3 का रेशियो रहेगा। हर एक एग्ज़ाम में यही होता है। तो प्री और मेंस का इसमें क्राइटेरिया है। उसके बाद इसमें इंटरव्यू वाली बात लिखी नहीं है, सिर्फ 2 चरण की लिखा है। प्रवेश पत्र जो भी रहेगा आएगा। फिर बाद में केंद्र के रिगार्डिंग में देख लीजिए, केंद्र कहाँ है इसका? पहला होगा जबलपुर में ही होगा, बट यदि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना, उज्जैन, ये हर जगह हो सकता है। उसके बाद शिफ्ट में भी ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से देखिए क्या है इसका। एक तो इंग्लिश ग्रामर है, वोकैब है, मैगजिम है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, प्रोवर्ब एंड कोटेशन। एक तो ये सब्जेक्ट हो गया। हिंदी व्याकरण, विधिक शब्दावली, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश वाला पार्ट आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स। हिंदी आएगा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगा आपको, ये 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स। एंड देन जनरल नॉलेज होगा 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। टोटल हो जाएगा आपका 100। नाउ इसके बाद यदि हम देखें प्री का रिजल्ट के बाद 1:3 के रेशियो में लिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में देख लीजिए, मुख्य परीक्षा भी 100 मार्क्स की होगी। मुख्य परीक्षा जो है वो 100 मार्क्स की होगी। अच्छा, अब इसका सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं क्या है इसका। तो सिलेबस ध्यान से देखिए इसका। एक तो आएगा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करने का 40 नंबर का, इंपॉर्टेंट है। हिंदी से इंग्लिश का 40 में आएगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी ये 20 में आएगा। वोकैब, मैगजिम, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब, कोटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 मार्क्स में आएगा। कंप्यूटर नॉलेज ये 20 मार्क्स में आएगा। 100 टाइम है 2 घंटे का। रिजर्वेशन, अंतिम परिणाम ये सब दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट बनेगी। यात्रा का जो भुगतान है इसमें किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। सोचने का अधिकार में आप बस देख लीजिए कि जो भी मेंस की कॉपी आप लिखेंगे वो 3 महीने तक आप ले सकते हैं उसकी कॉपी। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर। तो लॉ कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो आप भर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी एंड DPO जो भी चाहते हैं इसमें लॉ का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, जनरल सब्जेक्ट है। तो आप यदि भरना चाहते हैं तो विश यू गुड लक। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।